हेलो स्टूडेंट, आज के दल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के राजनीतिक विज्ञान का द्वितीय अध्याय संघवाद का अंतिम भाग 8 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे स्थानीय सरकार। आपने पिछले लेक्चर में देखा है कि 1992 में जो है भारत के संविधान में एक संशोधन हुआ था और उसके बाद जो है यहाँ पर पंचायती राज, जिसे कि हम लोकल गवर्नमेंट जो बोल सकते हैं, तो उनकी जो है स्थापना की गई थी। और आज हम इसे आगे देखेंगे कि किस तरीके से ये कार्य करती है, कैसे जो होता है इनका वर्क चलता है। इन सभी बातों पर आज हम विचार विमर्श करेंगे। गांव के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। अच्छा, जो व्यवस्थाएं जो है गांव स्तर पर कार्य करती है उसे जो है जो ऐसी स्थानीय शासन व्यवस्था जो कि गांव के स्तर पर कार्य करती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम पंचायती राज व्यवस्था के नाम से जानते हैं। प्रत्येक गांव या फिर कुछ राज्यों में ग्राम समूह की एक ग्राम पंचायत होती है। तो जो गांव में क्या होती है, उनकी एक ग्राम पंचायत होती है और यह एक तरह की परिषद होती है, एक तरह की काउंसिल होती है जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। इसमें बहुत सारे जो है इसमें सदस्य होते हैं और उसका एक अध्यक्ष होता है। समस्त वार्डों से चुने जाते हैं और उन्हें सामान्यतः पंच कहा जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो बहुत सारे जो अलग अलग वार्ड है वहां से ये चुनकर आते हैं और इन्हें जो है इनके अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? ये जो लोग हैं इन्हें जो परिषद होती है उसमें जो सदस्य होते हैं उसे पंच कहा जाता है। और इस परिषद का जो प्रधान होता है या जो अध्यक्ष होता है उसे सरपंच कहते हैं। इसका चुनाव गांव अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग मतदान के जरिए करते हैं। अब इनका चुनाव कैसे होता है? तो इनका भी चुनाव होता है और इनका चुनाव जो है सभी वार्ड में रहने वाले या गांव में रहने वाले जो लोग होते हैं, जो कि वयस्क लोग होते हैं, मतलब जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होती है, वो वोट करते हैं और उसके जरिए जो है इनका चुनाव किया जाता है। स्थानीय शासन का ढांचा जिला स्तर तक का है। अब इसके बाद जो होता है स्थानीय डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जो होता है स्थानीय शासन कार्य करता है। कई ग्राम पंचायतों को मिला के पंचायत समिति का गठन होता है। जब बहुत सारे जो गांव स्तर की जो पंचायती है, जब उनको मिलाया जाता है तो फिर इसे एक पंचायत समिति का नाम दिया जाता है, उनका गठन किया जाता है और इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कहते हैं। मंडल मतलब आप ब्लॉक्स वगैरह जानते होंगे, तो इसे जो है मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत के नाम से भी जाना जाता है। इनके सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? तो इनके सदस्यों का चुनाव उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है और जब इन सभी पंचायत समिति को मिलाया जाता है तो अब क्या गठित होता है? जिला परिषद का गठन होता है और जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। जिला परिषद के जो सदस्य हैं वो भी निर्वाचित होते हैं, चुनकर आते हैं। जिला परिषद में उस जिले से लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। तो जो इसका प्रमुख होगा वो इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होगा। इस प्रकार स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों में भी काम करती है। देखिए, दो तरीके से स्थानीय शासन काम करता है। एक होता है ग्रामीण स्तर पर, जो कि ग्राम पंचायतें हमने देखा, और पंचायती संगठन समिति के द्वारा, और इसके अलावा जो है जिला परिषद के द्वारा कार्य करता है। अब अगर हम अर्बन एरिया की बात करते हैं, टाउन की बात करते हैं, बड़े बड़े सिटी की बात करते हैं, तो वहां पे ये किस तरीके से कार्य करती है इसको समझते हैं। शहरों में, टाउन में यह नगर पालिका होती है। म्यूनिसिपैलिटी का आपने नाम सुना होगा, तो ये जो होता है नगर पालिका के रूप में कार्य करती है। और कुछ जो बड़े बड़े सिटी होते हैं, बड़े बड़े शहर होते हैं, वहां पे नगर निगम का गठन होता है, मतलब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का गठन किया जाता है। नगर पालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। नगर पालिका जो प्रमुख है वो नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं और नगर निगम के जो प्रमुख जो पदाधिकारी होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जो प्रमुख को उन्हें हम मेयर कहते हैं। स्थानीय सरकारों की यह नई व्यवस्था दुनिया में लोकतंत्र का अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग है। तो जो स्थानीय सरकारों में जिस प्रकार की व्यवस्था की गई है भारत में, यह जो भी लोकतांत्रिक देश है उसका सबसे बड़ा यह प्रयोग किया गया है।
नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के लिए करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। देखिए कितनी बड़ी संख्या में जो होता है ये चुनाव होता है, और यह संख्या ही अपने आप में दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ और ज्यादा मजबूत हुई है। जब हमने भारत, जो कि एक लोकतांत्रिक देश है, जब उसने स्थानीय सरकारों को जो है संवैधानिक दर्जा भी दिया, तो केवल जो है 1992 में हम देखते हैं कि ये जो लोकल गवर्नमेंट है इन्हें बनाया गया था, और जब इन्हें एक कॉन्स्टिट्यूशन में भी इन्हें जब मान्यता प्रदान कर दी, तो इससे लोकतंत्र की जड़ें जो है और ज्यादा मजबूत हुई। इसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ ही हमारे लोकतंत्र में उनकी आवाज को भी मजबूत किया है। इसके साथ साथ जो है, देखिए आप जानते हैं कि जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसमें 33% जो सीट होती है वो महिलाओं के लिए रिजर्व है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, महिलाओं को और आगे आने का जो है वो इसमें मौका मिला। वो ज्यादा से ज्यादा जो होता है वो राजनीतिक मंच पर अपने विचारों को व्यक्त करने का उनको मौका मिला, और उनकी आवाज को भी जो होता है वो ज्यादा मजबूत बनाया गया। बहरहाल इसके बावजूद भी इसमें अनेक परेशानियां हैं, लेकिन देखिए जो भी सिस्टम हमें दिखाई देता है वो बिल्कुल उसी तरीके से कार्य करे ये आवश्यक नहीं होता है। हर सिस्टम में जो होता है कुछ ना कुछ अच्छाइयां होती है, तो उसमें कुछ कमियां भी होती है, और हमें जो है उन कमियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या परेशानियों का हमें सामना करना पड़ रहा है। पंचायतों के चुनाव तो नियमित रूप से होते हैं, मतलब ये तो, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि भाई जो पंचायत के चुनाव होंगे वो बिल्कुल नियमित होंगे, तो पंचायत के लिए जो है चुनाव तो होते हैं। लेकिन जो लोग बड़े उत्साह में इनसे हिस्सा भी लेते हैं, और जो लोग होते हैं वो इसमें बड़े उत्साह से हिस्सा लेते हैं, लेकिन जब ग्राम सभाएं बन जाती हैं तो ग्राम सभाओं की बैठकें जो होता है वो नियमित रूप से नहीं होती है। तो अगर बैठकें नियमित रूप से नहीं होंगी तो समस्याओं का निवारण भी जो होता है वो सही तरीके से नहीं होगा। अधिकांश राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार भी नहीं दिए हैं। इसके साथ साथ जो होता है बहुत सारे ऐसी राज्य सरकारें हैं जिन्होंने लोकल जो गवर्नमेंट है उनको बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया है, उनको बहुत ज्यादा राइट या अधिकार प्रदान नहीं किए हैं, जिसकी वजह से इनका जो अधिकार क्षेत्र जो होता है, दायरा जो है वो सीमित हो गया है। इस प्रकार हम स्वशासन की आदर्श स्थिति से काफी दूर है। इसीलिए जो हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं उसकी आदर्श स्थिति से बहुत दूर है। ये सारी की सारी कुछ बाधाएं हैं। तो अगर एक शासन को किसी देश में एक समुचित और कुशल शासन व्यवस्था लागू करनी है, तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि जिस प्रकार से भारत जैसे देश, लोकतांत्रिक देश में जहाँ की संघीय शासन व्यवस्था अपनाई जाती है, वहाँ ये बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है कि वो इस प्रकार की नीतियों को बनाए जिससे कि शक्तियों का समुचित विभाजन हो। शक्तियां जो होती है वो किसी भी एक सरकार के हाथ में निहित नहीं हो। अगर वह किसी एक सरकार के हाथ में निहित होगी तो शायद जो है भारत जैसे इतने बड़े विविधता वाले देश में जो है वो नीतियों को अच्छी तरीके से जो इसका क्रियान्वयन नहीं होगा, समस्याएं जो है वो सही तरीके से सुलझा नहीं पाई जाएगी। इसीलिए यह आवश्यक है। भारत ने भी संघीय शासन व्यवस्था के ढांचा को अपनाया है, और इसके तहत जो है केंद्रीय सरकार को कुछ शक्तियां प्रदान की गई है, राज्य सरकार को कुछ शक्तियां प्रदान की गई है, और स्थानीय सरकार को भी शक्तियां दी गई है। और सभी के अपने अपने जो है वो सीमित अधिकार क्षेत्र हैं, और इन सभी सरकारों को चाहिए कि वे अपने अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करें। कोई भी किसी के भी कार्य में जो होता है एक दूसरे को किसी भी तरीके का प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट ना करें, अपने अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए अपने कर्तव्यों का जो है निर्वाह करें। और अगर इस प्रकार के शासन की व्यवस्था की जाएगी तो भारत में एक स्वशासन जो होता है कि जो आदर्श स्थिति से जिससे अभी हम दूर है उसे भी हम पा सकते हैं। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा? तो आज हमने सबसे पहले भारत में जो स्वशासन है उसे समझने का प्रयास किया, किस तरीके से जो होता है जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो किस तरीके से गांव में कार्य करती है, शहरों में किस तरीके से कार्य करती है, उनका किस प्रकार से चुनाव होता है, और कौन कौन सी समितियां जो है वो गठित की जाती है। गाँव में हम देखते हैं कि जो ग्राम पंचायतें होती है जिनके पंचायती राज कहते हैं, तो गांव स्तर पर जो होता है ग्राम पंचायतें होती है, जिला परिषद होती है। और अगर हम शहरी क्षेत्रों की बात करते हैं तो जो टाउन होते हैं वहाँ पे नगर पालिका होती है, जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहाँ पे नगर निगम होते हैं, और इस तरीके से ये स्थानीय समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते हैं।
इसके साथ साथ हमने भारत के पूरे संघीय शासन व्यवस्था को समझा और ये देखा कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए आवश्यक है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो और एक कुशल शासन के लिए आवश्यक है कि जितनी भी सरकारें यहाँ पे स्थापित की गई हैं वो सारी सरकारें अपनी जिम्मेदारियों का जो है उचित तरीके से निर्वाह करें।